ओके तो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सी संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका और मैं ले आया हूं और एक 10 मार्क श्योर शॉट सक्सेस का आप लोगों के लिए डोज। आज अपन करेंगे एडवांस कैपिटल बजटिंग सेंसिटिविटी एनालिसिस के बारे में डिस्कस। मैं बहुत ही फोकस्ड हूं दैट आपको एग्जाम में 90 to 100 मार्क्स के बीच में दिलवा के ही रहूंगा एंड आप लोग भी आई होप उसी जोश और होश के साथ पढ़ाई कर रहे हो। याद रखना कि जिस दिन वो मार्क्स आ जाए बस ऐसे ही कोई भी एक मेरे लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आके लिख देना, यस सर वी डिड इट, वी स्कोर्ड द बेस्ट मार्क्स इन एएफएम। उससे बड़ी चीज और कुछ नहीं होगी। फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं ये आज का सेशन। सो सेंसिटिविटी एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग में आ सकता है, रिलेटेड अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मार्क्स। तो एंड प्लस उससे रिलेटेड कुछ शॉर्टकट्स मैंने बनाए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं यहाँ पे। ठीक है, क्यों ना ये नोट्स आप लोगों को शेयर कर दूं सो दैट ये जब नोट्स आप लोग यूज करोगे ना गाइस, तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू टू स्कोर क्विकली, क्योंकि मैंने शॉर्टकट्स आप लोगों के साथ अब शेयर करने हैं इस वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो इन केस नॉट डन, बिकॉज दिस वीडियोज आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एएफएम मार्क्स एंड आईबीएस एज वेल। तो चलो शुभ काम में देरी किस बात की, लेट्स स्टार्ट। तो सर हमारे को ये नोट्स कहां से मिलेगा? तो ऑब्वियसली टेलीग्राम चैनल जिंदाबाद, कमेंट्स पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो एंड हियर यू आर गोइंग टू गेट दीज शॉर्टकट थिंग्स। वैसे आपके पास अगर मैजिक बुक है तो मैजिक बुक में भी है सिमिलर चीजें ही, बट कैसा है ना, आप लोग शायद ध्यान नहीं देते हो। और अगर आपके पास मैजिक बुक नहीं है देन इन दैट केस डेफिनेटली डेफिनेटली एंश्योर दैट यू आर ऑर्डरिंग इट वन राइट नाउ। बहुत बड़ा डिफरेंस फील होगा आपको आपके प्रिपरेशन में, स्पेशली सेविंग्स ऑफ टाइम एंड एवरीथिंग एट वन प्लेस। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं ये सेशन ऑन सेंसिटिविटी एनालिसिस। एंड प्लस मैंने इंस्टीट्यूट का एक मॉड्यूल का क्वेश्चन भी लिया है, उसको भी मैंने सॉल्व किया है सो दैट अपना कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल सम भी साथ साथ में कंप्लीट हो जाए। सो योर इट गोज। सबसे पहले अपन लोग समझेंगे कि यार सेंसिटिविटी एनालिसिस होता क्या है। सो चेंज ऑफ एनी वन फैक्टर लीडिंग टू चेंज ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट एनपीवी। तो से फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस। अभी देखो कोई भी प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें होती है, एक होता है सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, कैश आउटफ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, ऑल ऑफ दीज आर थिंग्स आर देयर। अब कोई भी एक फैक्टर को आप चेंज करोगे, सेलिंग प्राइस को आप चेंज करोगे, तो क्या आपका एनपीवी चेंज होगा? ऑब्वियसली चेंज होगा। तो वही बताता है सेंसिटिविटी फैक्टर दैट एक फैक्टर के चेंज की वजह से बाकी सब फैक्टर्स अगर कांस्टेंट रखूं तो मेरे ओवरऑल एनपीवी में क्या चेंज आता है। समझो मैं वेरिएबल कॉस्ट को चेंज करता हूं, बाकी सारे चीज को सेम टू सेम रखता हूं, देन मेरे एनपीवी में क्या चेंज होता है? दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज द सेंसिटिविटी एनालिसिस। इंपैक्ट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल with other variable remaining same and its overall impact on NPV। कुछ भी हो जाए, जब भी सेंसिटिविटी एनालिसिस का आपको क्वेश्चन कैलकुलेट करने को दिया जाए, ऑलवेज रिमेंबर दैट आपको ओरिजिनल एनपीवी सबसे पहले कैलकुलेट करना है। अब तीन तरीके हैं सेंसिटिविटी कैलकुलेट करने के। सबसे पहला है चेंज इन फैक्टर परसेंटेज। तो इंस्टीट्यूट आपको दे देगा कि भाई अगर समझो सेलिंग प्राइस में 5% का चेंज है, अदर्स ऑल रिमेनिंग सेम, तो एनपीवी पे क्या इंपैक्ट आएगा? तो पहले आप ओरिजिनल एनपीवी कैलकुलेट करोगे, फिर आप एनपीवी कैलकुलेट करोगे चेंजिंग द चेंज इन सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में 5% चेंज, एवरीथिंग एल्स सेम, एनपीवी में क्या चेंज आया है? all of that is basically the first thing that is change in factor percentage। so अब मैं जैसे जैसे ये फैक्टर सबका अलग अलग से, फॉर एग्जांपल फिर वेरिएबल कॉस्ट का चेंज करूंगा, फिर से कैश आउटफ्लो का चेंज कर दिया, वैसे करके मैं चेक कर सकता हूं दैट व्हाट इज द चेंज इन एनपीवी। तो ये एक बेसिक चीज है। थर्ड वाला जो आप लोगों को इधर मेथड दिख रहा होगा टू कैलकुलेट सेंसिटिविटी इज if ICAI assumes that 10% का चेंज है, वो देखो वो डेल्टा बनाया इधर, ये क्या है? बेसिकली एक डेल्टा है। डेल्टा मतलब चेंज, कि भाई कितना चेंज है। अगर 10% से फॉर एग्जांपल मैं सेलिंग प्राइस को 10% से रिड्यूस करूंगा, बाकी सब इंपैक्ट देख लूंगा, वेरिएबल कॉस्ट को 10% से रिड्यूस करूंगा, बाकी सब इंपैक्ट देख लूंगा। सो दैट बेसिकली इज द थर्ड मेथड। बट मेन एग्जाम में आने का चांसेस क्या है? टू मेक एनपीवी जीरो। और एनपीवी जीरो बनाने के लिए भी यहां पे दो मेथड्स है। वन इज द इक्वेशन मेथड एंड द अदर इज द फॉर्मूला मेथड। तो चलो आओ सबसे पहले देखते हैं अपन लोग इक्वेशन मेथड क्या बोलता है। इक्वेशन मेथड बोलता है कि यार अगर आपको एनपीवी को जीरो बनाना है तो आप बेसिकली उस फैक्टर को चूज करो एंड उसको एक्स ले लो। तो से फॉर एग्जांपल मेरे को सेलिंग प्राइस का देखना है कि क्या सेंसिटिविटी है सेलिंग प्राइस के चेंज का, सच दैट एनपीवी बिकम जीरो।
तो एनपीवी जीरो कब होगा? व्हेन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो मैं कैलकुलेट करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैलकुलेट करते वक्त मैं सेलिंग प्राइस को एक्स ले लूंगा और पूरा सम सॉल्व कर दूंगा सच दैट बोथ आर इक्वल, मतलब एनपीवी जीरो हो गया। तो जब मैं उसको सॉल्व करता हूं तो मेरे को x का जो अमाउंट आता है ना, दैट बेसिकली इज द इक्वेशन मेथड। या से फॉर एग्जांपल मेरे को वेरिएबल कॉस्ट की वजह से क्या सेंसिटिविटी हो रहा है, सच दैट एनपीवी बिकम जीरो। तो मैं पूरा का पूरा सम को एज इट इज रखूंगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मैं x अज्यूम कर लूंगा, राइट। तो उस हिसाब से मैं पूरा का पूरा सम सॉल्व कर सकता हूं। एक इक्वेशन है मेरे पास, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो, आउटफ्लो में जो आउटफ्लो का अमाउंट है वो लिख दूंगा, इनफ्लो में खाली एक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मैं एक्स ले लूंगा एंड वो पूरा का पूरा सम सॉल्व करूंगा एंड डेफिनेटली आई विल गेट माय आंसर, मतलब मेरे को एक्स मिल जाएगा एंड बस उससे फिर बाद में मैं परसेंटेज कैलकुलेट कर पाऊंगा। सो दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज द इक्वेशन मेथड। बट अब मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं वो आपको स्पेशली एमसीक्यूज में काफी हेल्पफुल हो सकता है, जो मैंने मेरे मैजिक बुक में भी डाला हुआ है, एंड दैट इज द शॉर्टकट फॉर्मूलाज। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा चेंज इन सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करो, एंड एक तो आपका इक्वेशन मेथड है चेंज इन सेलिंग प्राइस सच दैट एनपीवी बिकम जीरो, तो एक तो भाई आपका पूरा इक्वेशन बड़ा मेथड से सॉल्व करोगे एक्स लेके। दूसरा है डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला ओरिजिनल एनपीवी, जो आपको एनी विच के सेंसिटिविटी के हर क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट करना ही है, डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स। तो जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स है वो कैलकुलेट करो एंड यू विल गेट द डायरेक्टली आपको मिल जाएगा कि क्या सेंसिटिविटी परसेंटेज बैठ रहा है। सेम थिंग अप्लाई करना है अगर वेरिएबल कॉस्ट में, तो ओरिजिनल एनपीवी डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। और अभी मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू प्रूव करके दिखाऊंगा, नॉट टू वरी। फिर बाद में थर्ड है मेरा चेंज इन सेल्स वैल्यू वॉल्यूम, अगर मेरे को कैलकुलेट करना है देन बेसिकली इट इज एनपीवी डिवाइड बाय वही एनपीवी जो अपना चल रहा है बट डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इफ एनी। सो यूजुअली तो फिक्स्ड कॉस्ट वो लोग देते नहीं है, इट इज यूजुअली जीरो, बट अगर हुआ तो उसको भी आप ऐड कर सकते हो। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो तो अपने को कैलकुलेट करना आता ही है। सो इस हिसाब से आप चेंज इन सेल्स वॉल्यूम भी अगर आपको कैलकुलेट करना है सच दैट एनपीवी बिकम जीरो, यू कैन अप्लाई दैट एज वेल। चेंज इन आउटफ्लो अगर आपको कैलकुलेट करना है देन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला ओरिजिनल एनपीवी डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, अगेन यू विल गेट द चेंज इन कैश आउटफ्लो। एंड प्रोजेक्ट लाइफ टाइम का भी आ सकता है, दिस कैन बी अ ट्रिक क्वेश्चन। इसको कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है एंड दैट इज यूजिंग डिस्काउंटेड कैश पेबैक एंड इंटरपोलेशन। तो ये कैसे करना है अभी मैं आपको बताऊंगा सम के थ्रू। आपको बेसिकली इसमें क्यूमुलेटिव टाइम टू मेक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू कैश आउटफ्लो देखना है। तो कैश आउटफ्लो तो अपने को पता ही है, क्यूमुलेटिवली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैलकुलेट करते रहो, क्या ईयर्स पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू कैश आउटफ्लो हो रहे हैं, दैट बेसिकली विल गिव यू द प्रोजेक्ट लाइफ टाइम व्हिच गिव्स यू जीरो एनपीवी। अब ये सेम टू सेम चीज मैंने यहां पे देखा कि आईसीएआई के क्वेश्चन में है। सो XYZ लिमिटेड आप लोगों को अगर ओपन करना है तो आप क्वेश्चन 9 अपने मॉड्यूल का ओपन कर सकते हो, आपके पास ऑप्टिमाइज्ड है तो क्वेश्चन 22 होगा उसमें। सो XYZ इज कंसीडरिंग द प्रोजेक्ट फॉर विच फॉलोइंग एस्टिमेट्स आर अवेलेबल। इनिशियल कॉस्ट दिया है, सेल्स प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है एंड सेल्स वॉल्यूम दिया है, डिस्काउंटिंग रेट भी दिया है। अपने को फाइंड आउट करना है सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट इन रिलेशन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि ये देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट अगर है तो आप क्या करोगे, अभी आप लोगों को शॉर्टकट यूज करना है ना बेटा। सो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे देखो शॉर्टकट यूज कर सकते हो, ओरिजिनल एनपीवी डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स। मैंने बोला ना मैजिक बुक में भी ये चीज आप लोगों के लिए दी हुई है। फिर बाद में नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है यूनिट कॉस्ट, सेम डिवाइड बाय खाली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिट कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट जो अपन करते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो अपन करेंगे। सेल्स वॉल्यूम, इनिशियल आउटले, प्रोजेक्ट लाइफ टाइम, ये पांचों का आप लोगों को मैंने शॉर्टकट बता दिया है। एंड ये देखो ये रहे मेरे क्लास नोट्स, यहां पे मैंने इसको सॉल्व करके भी बताया। सो व्हेनेवर वी हैव अ क्वेश्चन टू सॉल्व ऑन सेंसिटिविटी, अपन सबसे पहले उसका ओरिजिनल एनपीवी कैलकुलेट करेंगे विच कम्स आउट टू बी 3,10,293। ठीक है, अब अपने को कैलकुलेट एनपीवी जीरो बनाना है तो दो सिचुएशन है, इनफैक्ट सेंसिटिविटी कैलकुलेट करना है तो दो चीज है, या तो आप आईसीए के जैसे अज्यूम कर लो 10% का चेंज है तो एक 10% चेंज करो, बाकी सब सेम रहने दो एंड सो ऑन सो फोर्थ। दूसरा ऑप्शन होता है दैट आप उसका सेंसिटिविटी जीरो करो यूजिंग आइदर इक्वेशन मेथड और द फॉर्मूला मेथड। मैंने पहले इक्वेशन मेथड से भी इसको कैलकुलेट करके बताया, तो आप देख सकते हो हाउ मच सेलिंग प्राइस शुड आई रिड्यूस टू मेक एनपीवी जीरो। तो मैंने पहले सेलिंग प्राइस को ले लिया है x, देखो मैंने बोला ना एक चीज को x ले लेना है,
फिर वेरिएबल कॉस्ट वाला आएगा, उसमें भी ले लेना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को x एंड यू विल गेट योर आंसर। तो यहाँ पे देखो आता है मेरा एनपी सेलिंग प्राइस पर यूनिट 55.26 एंड मेरे को अगर सेंसिटिविटी कैलकुलेट करना है एग्जाम में देन 7.9% आ रहा है, क्योंकि ओरिजिनल था 60, अभी आया 55.26, तो 60 माइनस 55.26 अपॉन 60 से मेरे को डायरेक्ट परसेंटेज ऑफ चेंज मिल जाएगा। उसी का शॉर्टकट फॉर्मूला 1 मिनट में अगर आप लोगों को एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हो, ओरिजिनल एनपीवी डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स। ओरिजिनल एनपीवी अभी आपको बताया था was 3,10,923 डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, इट इज 39,29,400 एंड यू डायरेक्टली गेट द आंसर 7.9%। आ गया ना आंसर फटाफट, देखो सेम टू सेम आंसर है एंड दैट्स हाउ दिस कैन बी यूज्ड। कैसा रहा जरूर बताना कमेंट में, आई एम श्योर इट माइट बी वेरी यूजफुल। हाँ ये नोट्स चाहिए तो मैंने बोला आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट में दे रहा हूं, वहां पे ये सारा मस्त जो आप लोगों को मैंने हैंड रिटन नोट्स दिया है वो काम में आ जाएगा। ठीक है, अब यही सेम चीज मैंने अप्लाई किया यूनिट कॉस्ट के ऊपर, तो एक मेरा इक्वेशन मेथड से देख लो कितना आंसर आ रहा है, ये 44.73। अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ही कैलकुलेट करना हुआ तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आपको एक्स लेकर ही करना पड़ेगा, बट सीधा सेंसिटिविटी पूछेगा वो एमसीक्यू में तो आप ये शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हो। हाँ बता रहा हूं, सो ओरिजिनल एनपीवी डिवाइड बाय ये देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड 11.83 इन बोथ द केसेस इज व्हाट यू हैव गॉट। फिर बाद में सेल्स वॉल्यूम के लिए भी मैंने आपको बोला था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लेना है वहां पे, सो ये देखो ये 23.7 है, यही इनका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लेकर प्लस 0 एंड एनपीवी डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो से अगेन यू आर गेटिंग द सेम आंसर। कैश आउटफ्लो के लिए एनपीवी अपने को करना है, ये देखो एनपीवी डिवाइड बाय ओरिजिनल कैश आउटफ्लो किया तो आपको आंसर आ गया। प्रोजेक्ट लाइफ टाइम के लिए जैसा मैंने आपको बोला था कि आपको यहाँ पे क्या करना है बताए क्या, ये देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्यूमुलेटिवली देखते जाना है, तो फर्स्ट ईयर में 363,600 हुआ, सेकंड ईयर में 859,200 हुआ, थर्ड ईयर तक 10 लाख हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो दिख भी रहा है कि भाई थर्ड ईयर में और 450,600 आ गया, तो अपने को देखना है कि भाई ये 10 लाख पहुंचने के लिए और 140,800 चाहिए। अब मेरा 12 मंथ्स में मेरा 365 डेज में 450,600 जाता है, तो 140,800 करने के लिए मेरे को कितने डेज की जरूरत लगेगी, एंड इट इज 114 डेज, तो 2 ईयर 114 डेज इज माय फाइनल आंसर। तो कैसा लगा आप लोगों को ये शॉर्टकट मेथड, डू लेट मी नो। एंड ऐसे ही क्विक लेवल 10 मार्क श्योर शॉट्स के लिए कनेक्टेड रहिए, और मैंने आपको भी बोला है आप भी मुझे सजेस्ट करते रहिएगा आपको क्या चाहिए, एंड डेफिनेटली I will bring all of that for you on a daily basis. चलो मिलते हैं, time for me to say hasta la vista, keep smiling, thank you so much, take care, good to stay connected, bye bye.